जरा सोचिए, अगर डॉक्टर कह दे अब दवा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, अगर रिपोर्ट में लिखा हो बीमारी लाइलाज है, अगर शरीर हार मानने लगे, तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब शरीर हारता है तब भी एक चीज जिंदा रहती है, और वही है उम्मीद। आज मैं आपको बीमारी की दवा नहीं बताने आया हूं। आज मैं आपको वो ताकत दिखाने आया हूं जो अस्पतालों में नहीं मिलती, जो मेडिकल स्टोर पर नहीं बिकती, लेकिन जिसने लाखों लोगों को मौत के मुंह से वापस खींच लाया है। उम्मीद। आज की ये कहानी सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो किसी बीमार अपने को देखकर टूट चुके हैं, जो हर रोज मुस्कुराते हुए अंदर से डर रहे हैं। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं, तो हो सकता है आप किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन जाएं। बीमारी क्या है? सिर्फ शरीर की या सोच की भी? हम अक्सर मान लेते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन सच ये है बीमारी पहले दिमाग में आती है, फिर शरीर में उतरती है। जब इंसान सोच लेता है अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मेरी जिंदगी खत्म है, तभी बीमारी जीतने लगती है। डॉक्टर दवा देता है शरीर के लिए, लेकिन उम्मीद दवा देती है आत्मा के लिए। और जिस दिन आत्मा हार गई, उस दिन सबसे महंगी दवा भी बेकार हो जाती है। सच्ची कहानी जहां दवा नहीं, उम्मीद काम आई। एक अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, ऑक्सीजन सिलेंडर, और बेड पर पड़ा एक मरीज। डॉक्टर बाहर आकर परिवार से कहते हैं अब चमत्कार ही कुछ कर सकता है। पर उसी कमरे में मरीज की मां रोज एक काम करती थी। वो बैठकर उसके कान में धीरे धीरे कहती थी, तू मजबूत है, तू वापस आएगा, भगवान ने तुझे यूं ही नहीं भेजा है। डॉक्टर इसे इमोशन कहते थे, पर वही इमोशन उम्मीद उस मरीज की सांसों को थामे हुए थी। कुछ हफ्तों बाद वही मरीज अपने पैरों पर खड़ा था। डॉक्टर बोले, मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, उम्मीद। विज्ञान भी मानता है उम्मीद की ताकत। आज साइंस भी ये मान चुका है कि पॉजिटिव सोच से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। उम्मीद रखने वाले मरीजों की रिकवरी तेज होती है। हंसी, विश्वास और आत्मविश्वास शरीर में हीलिंग हार्मोन बढ़ाते हैं। यानी उम्मीद कोई भावुक शब्द नहीं, ये एक ताकत है। जब सब छोड़ दें, तब भी उम्मीद मत छोड़ो। दुनिया तब साथ छोड़ती है जब बीमारी लंबी हो जाती है। लोग कहने लगते हैं अब क्या फायदा, इतना खर्च क्यों? भाग्य में यही था। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ी, उस दिन बीमारी जीत गई। बीमारी से लड़ने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत चाहिए, और हिम्मत की मां है उम्मीद। एक बार एक बीमार व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वो बोला, मेरा शरीर जवाब दे चुका है, अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम 2 तीरों से घायल हो। व्यक्ति बोला, 2? बुद्ध ने कहा, पहला तीर बीमारी है, दूसरा तीर तुम्हारी सोच है, डर और निराशा है। पहले तीर से हर इंसान घायल होता है, लेकिन दूसरे तीर से सिर्फ वही घायल होता है जो उम्मीद छोड़ देता है। यानी बीमारी दर्द देती है, पर निराशा उसे जानलेवा बनाती है। उम्मीद कैसे जिंदा रखें? अगर आप या आपका कोई अपना बीमार है, तो ये बातें जरूर अपनाएं। एक बीमारी को पहचान दें, पहचान मत बनने दें। आप बीमारी नहीं हैं, बीमारी आपकी पहचान नहीं है। 2 शब्दों की ताकत समझिए, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी बॉडी लड़ रही है। ये शब्द दवा से कम नहीं। 3 छोटे सुधार पर खुश हुई है। हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव होती है। 4 किसी की उम्मीद बनिए। कभी कभी आपकी एक मुस्कान किसी की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बीमारी आपको रोक सकती है, तोड़ सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। जब तक आप जिंदा हैं, उम्मीद जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा है, तो लड़ाई अभी बाकी है। अगर आज आप बीमार हैं, तो ये मत सोचिए कि क्यों मैं, बल्कि सोचिए मैं ही क्यों नहीं जीत सकता। और अगर आप स्वस्थ हैं, तो किसी बीमार के लिए उम्मीद बन जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक वाक्य, एक कॉल, भरोसा किसी की जिंदगी बचा ले। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर इस वीडियो ने आपको या किसी अपने को थोड़ी सी भी ताकत दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक इस मैसेज को किसी और जरूरतमंद तक पहुंचा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वो वीडियो जो उम्मीद जगाए
सीधे आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, हर बीमारी का सबसे बड़ा इलाज दवा नहीं, उम्मीद है। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए।